तो दोस्तों, आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं, जो कि इसके पहले वाले हमने वीडियो में आपको बताया था कि जनरल डायोड आइडियली डायोड कैसा काम करता है, प्रैक्टिकली डायोड को बताएं, कट इन वोल्टेज को बताएंगे। थोड़ा चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नोट्स बनाते जाइए। आइए देखते हैं। अब हमने मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ इस चीज को है 10 sin ओमेगा टी। ठीक, यहाँ कट-इन वोल्टेज इसका हम रखते हैं, तो कट-इन वोल्टेज रखते हैं तो कट-इन वोल्टेज तो सेम रहता है, 0.2 वोल्ट रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट केस फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, केस फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो 0.2 वोल्ट इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, ग्रेटर देन। इस केस में क्या होगा हमारा आप होगा, क्योंकि हमारा इसको पूरा वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमारा क्या है, डायोड रिवर्स बायस है। क्योंकि कट-इन वोल्टेज से ज्यादा तो हमारा डायोड क्या है, रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस मतलब ऑफ, तो ऑफ का मतलब आउटपुट वोल्टेज इनपुट पर डिपेंड करेगा, ये तो श्योर है। तो रिवर्स बायस है मतलब ओपन सर्किट। सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस हमारा होगा, क्या लिखते हैं सेकेंड केस में, ये सेकेंड केस को इसको लिखते हैं। सेकेंड केस में हमारा क्या होगा, तो 0.2 is greater than input voltage greater than 10। इसको देखते हैं। इस केस में हमारा डायोड क्या है, इस केस में हमारा डायोड ऑन है, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। इस केस में हमारा डायोड क्या है, ऑन है। तो ऑन है तो कट-इन वोल्टेज से रिप्लेस हो जाएगा। कट-इन वोल्टेज क्या है, -2 +2, 0.2 वोल्ट। कट-इन वोल्टेज से जब रिप्लेस हो गया तो आउटपुट क्या है, फॉलो द इनपुट, मतलब आउटपुट वोल्टेज हमारा इस पर डिपेंड है, 0.2 वोल्टेज 10 sin ओमेगा टी। ठीक, उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, किसकी, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात, तो उस केस में हमारा क्या होगा, एक केस रखते हैं, -5 वोल्ट इज VI 0। इस केस में हमारा क्या है, डायोड ऑफ है, क्योंकि -5 वोल्ट के कारण हमारा डायोड ब्रेक डाउन होगा, मतलब ऑफ रहेगा। तो ऑफ रहेगा तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन, मतलब रिवर्स बायस में तो है पर ब्रेकडाउन है। जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा वैसे हमारे प्रैक्टिकली डायोड से प्रैक्टिकल, उसमें जो प्रैक्टिकल वोल्टेज इसमें चेंज हो जाएगा। देखो V, चलो अब क्या है, -5 अब क्या है, -10 इनपुट -5। अब इस केस में क्या है, डायोड हमारा रिवर्स बायस में है, -10 वोल्टेज के कारण। अभी -5 वोल्टेज के कारण था, -10 वोल्टेज के कारण होगा, मगर इसके कारण क्या होगा, अब डायोड ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिप्लेस होगा, ए सेम ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिप्लेस होगा, और क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो आउटपुट, अब ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, 5 वोल्ट,
यहाँ क्या है आउटपुट 5 वोल्ट। ठीक, ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट से रिप्लेस हो गया। ये फिगर तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बना देते हैं, इधर नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा देखो हम बताते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट है, इनपुट है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 0.2, यहाँ -5 वोल्ट और यहाँ -10 वोल्ट है। ठीक, अब यहाँ क्या कर रहा है, पहला केस क्या कर रहा है, अगर इनपुट वोल्टेज हमारा 0.2 वोल्टेज से कम है तो आउटपुट इनपुट वोल्टेज पे फॉलो डिपेंड करेगा, मतलब यहाँ तक डिपेंड करेगा। जब इनपुट वोल्टेज से अधिक होगा तो इनपुट वोल्टेज से भाई हमारा यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, अभी तक यहाँ हमने बनाया है, कुछ बढ़ा नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या देखा, जब हमारा इस केस में देखा है सेकंड वाले को, जब इनपुट वोल्टेज हमारा 0.2 वोल्टेज से अधिक है, इनपुट वोल्टेज हमारा 0.2 वोल्टेज से अधिक है, और उसके बाद क्या है, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है, इसके कारण हमारा डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड, इसके कारण रिवर्स बायस था, इसके कारण हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, इसके कारण हमारा डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस में तो मैंने इससे वोल्टेज से, तो फॉरवर्ड बायस में किससे वोल्टेज से रिप्लेस होगा, 0.2 वोल्टेज पे, समझ गए, 0.2 वोल्ट पे लीजिए, यहाँ भी 0.2 वोल्टेज है, तो हमारे डायोड का जो आउटपुट मिला किस पर मिला, 0.2 वोल्टेज पर मिला, तो हमारे यहाँ फॉरवर्ड बायस है और ऑन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जब हमने निगेटिव हाफ साइकिल में गए, इस हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो हमने बना ली, जब निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज है -5 वोल्ट से अधिक, तो आउटपुट देन फॉलो द इनपुट वोल्टेज कहाँ तक, -5 वोल्ट तक, ये -5 वोल्ट तक अगर हम लोग, यहाँ -5 वोल्ट तक आउटपुट द फॉलो, अगर आउटपुट द फॉलो इनपुट वोल्टेज है तो कहाँ तक, -5 वोल्ट तक। जैसे इस केस में हमारा डायोड ऑफ है, इस केस में हमारा क्या है, डायोड ऑफ है। फिर हमने जब हमारा जो इनपुट वोल्टेज है -10 वोल्ट से अधिक है, तो यहाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन आ गया। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, 5 वोल्ट पर हमारा ब्रेकडाउन रीजन, मतलब ये ब्रेकडाउन रीजन है। तो हमारा क्या हो गया, इस केस में हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी खींच लिया कि डायोड का किस केस में डायोड हमारा ऑन है, किस केस में ऑफ है, और किस केस में ब्रेकडाउन रीजन है। तो हमने डायोड का 3 रीजन प्राप्त किया, फॉरवर्ड, रिवर्स, और रिवर्स में 2 रीजन हुए, एक रिवर्स विदाउट ब्रेकडाउन और रिवर्स विद ब्रेकडाउन। डायोड का एक हमने ऑफ रीजन, ये जो रीजन प्राप्त हुआ इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन। जैसे ब्रेकडाउन हुआ हमारा डायोड 5 वोल्ट पर कांस्टेंट, वो आउटपुट हमारा 5 वोल्ट पर मिला। फिर हमारा डायोड जैसा आप क्या है, प्रैक्टिकली डायोड है, तो जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं गए, कटिंग वोल्टेज से हमने रिप्लेस कर दिया, तो उसका आउटपुट हमारा कटिंग वोल्टेज पर मिल गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट वेव फॉर्म बना देते हैं। तो हमारा हमने तो इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी चाहिए, एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का सारा हमने बना दिए, सारा कंडीशन बना दिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर हम इसका आउटपुट वेव शेप बनाएं, क्या बनाएं, आउटपुट वेव शेप। तो आउटपुट वेव शेप कैसे बनेगा, तो अगर आउटपुट वेव शेप बनाए, देखो आउटपुट वेव शेप कैसे बनेगा, थोड़ा हम बनाते हैं, देखो आउटपुट वेव शेप कैसे बनता है।
थोड़ा बात करते हैं। मान लीजिए ये आपका वेव शेप है, साइन वेव शेप है, ठीक। और यहाँ क्या है 10, यहाँ क्या है 10, और यहाँ क्या है -5 वोल्ट, और यहाँ क्या है 0.2 वोल्ट, ठीक। इतना है। हमने तीनों ग्राफ खींच दिया, क्या आप लोग बना लिए होंगे। अब देखो, यहाँ देखो, ये तो इनपुट है, आउटपुट का इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो, तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन क्या था, आउटपुट द फॉलो द इनपुट वोल्टेज। तुम्हारा कहां पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर डिपेंड कर रहा है। इस केस में हमारा डायोड ऑफ है, मगर आउटपुट द फॉलो इनपुट वोल्ट कहां से, 0.2 वोल्ट से -5 वोल्ट तक, तो यहां से। तो देखो इसका ग्राफ आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका ग्राफ आराम से बनना चाहिए, ठीक। और ये आउटपुट है, आउटपुट है, आउटपुट द फॉलो द इनपुट वोल्टेज। 0.2 यहाँ है, और कहाँ तक है, ये -5 वोल्ट यहाँ है, मान लीजिए 5 वोल्ट, -5 वोल्ट यहाँ तक है, ठीक, -5 वोल्ट। अब देखो आउटपुट दो फॉलो, यहाँ से यहाँ तक ऑफ है हमारा। उसके बाद हमारा क्या है, फॉरवर्ड रीजन, फिर हमारा चीज वही चीज प्राप्त होगा जैसे हमारा 5 वोल्ट। तो दोस्तों, तो यहाँ क्या है कि हमने जो बनाया था आउटपुट द फॉलो इनपुट, तो यहाँ देखो 0.2 से -5 वोल्ट, 0.2 से -5 वोल्ट। तो देखो यहाँ 0.2 से -5 वोल्ट, फिर चीज वही सेम प्राप्त होगी, तो सेम चीज प्राप्त होता रहेगा। तो आपको वीडियो हमने बता दिया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद आउटपुट रीजन मटेरियल। तो अच्छे से आप लोग मन लगा कर पढ़ाए और अच्छे से नोट्स बनाए। सो थैंक्स।